मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथ में प्रथम निरूपण प्रकरण, शक्ति निरूपण प्रकरण में मंगल श्लोक से जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें महामोपाध्याय वैयाकरण प्रवर नागेश भट्ट, प्रारीप्सित ग्रंथ परम लघु मंजूषा के निर्विघ्न पूर्वक समाप्ति हेतु प्रतिबंधक समूह समन के लिए अपने इष्ट देवता के नमस्कारात्मक मंगल, साथ ही शिष्य के शिक्षा हेतु निबंधित करता। शिवंग नत्वा हि नागेशेन अनिंद्या परमा लघु वैयाकरण सिद्धांत मंजूषैषा विरच्यते। शिवंग नत्वा, शिवम शेते विश्वम अस्मिन् इति शिवः तम। शिवम, शिवम सृष्टि स्थिति प्रलय कर्ता सगुण परमेश्वर को नत्वा प्रणाम करके अनिंद्या, अनिंद्या दोष रहित प्रशंसनीय, परमा अत्यंत लघु, ऐसा वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, वैयाकरणों के जो सिद्धांत, उन सिद्धांतों की मंजूषा, पेटालिका, जिस प्रकार मणिमुक्तादि बहुमूल्य रत्नादि की संरक्षिका मंजूषा होती है, उसी प्रकार वैयाकरण सिद्धांत की संरक्षिका यह मंजूषा विरच्यते विविध गुण विशिष्टा क्रियते, अर्थात सृष्टि स्थिति लय के कारणभूत परमेश्वर शिव को नमस्कार करके दोष रहित होने के कारण प्रशंसनीय यह मंजूषा पिटारी
वैयाकरणों के सिद्धांत को संरक्षित करने वाली परम लघु मंजूषा नामक ग्रंथ बनाते हैं। यहाँ एक संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि स्मृति में कहा गया है आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्काम्यो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रय। इस सिद्धांत के अनुसार नागेश का अपना नाम उच्चारण ग्रंथ विरुद्ध है। इसके समाधान में यह कहा गया है कि नाम पद से द्वादशे अन्य पिता नाम कुर्यात्। 12वां दिन पिता अपने पुत्र का नामकरण करें। इस श्रुति विहित नाम परक है। उभय परत्वे अर्थात संकल्प इत्यादि में, पत्र लेखन आदि में अपने नाम का उच्चारण बाहुल्य रूप से देखा जाता है। स्मृति में न गृह्णीयात् का यहाँ यह अर्थ होता है कि ग्रह धातु उच्चारणार्थक यहाँ है। अथवा कूप खानक न्याय से अपूर्व पुण्य जनक भी है। अब यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय के विषय में जानकारी प्रस्तुत की जा रही है, क्योंकि प्रयोजन मनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते सिद्धार्थ सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादो तेन वक्तव्य संबंध सप्रयोजनम। संबंध सप्रयोजन। इस नियम से विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी, ये 4 प्रकार के अनुबंध हैं। इस अनुबंध के अभाव में शास्त्र में किसी की प्रवृत्ति असंभव है। यहाँ पर वैयाकरण सिद्धांत जो है वह विषय है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। तज्जिज्ञासु अधिकारी, उसके जिज्ञासु जो हैं वह अधिकारी है। उस अधिकारी में कुछ नियम है, चूंकि जिज्ञासा किसी को भी हो सकती है, चाहे वो चांडाल हो, चाहे अनुपनीत हो,
इसलिए इसमें जिज्ञासु के लिए कुछ सिद्धांत है। उपनीतत्वे सति अधित काव्य कोशत्वम, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात उपनयन संस्कार हो गया हो और काव्य कोशादि ग्रंथ का अध्ययन कर लिया हो, वही इस ग्रंथ का अधिकारी हो सकता है। इसलिए चांडालादि को इस ग्रंथ में प्रवेश हेतु अधिकार नहीं है। कोई कहते हैं कि वैयाकरण सिद्धांत के ज्ञान से, वैयाकरण सिद्धांत ज्ञान के उद्देश्य से इस शास्त्र में जो प्रवृत्ति होती है, वही प्रवृत्ति उद्देश्य को विषय, अनुबंध का विषय मान लेना ही उचित है। लेकिन वह उचित नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को विषय मान लेना प्रमाण से बहिर्भूत है। शास्त्र का जो प्रतिपाद्य सिद्धांत है, उस सिद्धांत को विषय मान लेना ही उचित है। पुनः इसमें यह जिज्ञासा होती है कि मंगल आवश्यक नहीं है, क्योंकि कादंबरी आदि ग्रंथ में मंगल होने पर भी ग्रंथ की समाप्ति नहीं देखी गई है और किरणावली, यह नास्तिक का ग्रंथ जिसमें मंगल का अभाव है, फिर भी समाप्ति देखी गई है। इसलिए मंगल आवश्यक नहीं है। इसके उत्तर में, इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि कादंबरी ग्रंथ में मंगल रहने पर भी ग्रंथ की समाप्ति नहीं हुई। उसमें प्रचुर मंगल की आवश्यकता थी, जिसके अभाव में समाप्ति नहीं हुई। किरणावली ग्रंथ में वर्तमान में ग्रंथ मंगल के अभाव में भी ग्रंथ समाप्ति देखी जाती है, तो उसमें लेखक के जन्मांतर मंगल के कारण ग्रंथ की समाप्ति देखी जाती है।
साथ ही मंगल अभीष्ट सिद्धिदायक है और शिष्टाचार परंपरा का यह आधार है। इसलिए सफल कामना से मंगल आस्तिक परंपरा में आवश्यक है। नास्तिक ग्रंथ में मंगल के अभाव में भी ग्रंथ समाप्ति में जन्मांतरकृत मंगल का अनुमान होता है। इसलिए मंगल आस्तिक परंपरा के अनुसार आवश्यक है। इस प्रकार मंगल केवल मन ही मन भी हो सकता है, किंतु शिष्य परंपरा में यह संदेह से घिर जाएगा, क्योंकि मंगल के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि ग्रंथकर्ता के द्वारा मंगल किया गया या नहीं, और स्पष्ट मंगल करने पर यह संदेह नहीं होता कि मंगल किया गया है या नहीं। इसलिए शिष्य शिक्षा के लिए मंगल स्पष्ट रूप से, लिखित रूप से करना आवश्यक होता है। अतः प्रस्तुत ग्रंथ में महामहोपाध्याय नागेश भट्ट द्वारा किया गया मंगल आस्तिक परंपरा के अनुसार शिष्य शिक्षा के लिए भी उचित है। इस प्रकार यह भाग अब समाप्त होता है। इससे आगे द्वितीय भाग में आगे जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।